जो जटेटा का प्लांट है यहाँ पे जाजमऊ में, जो टेनरीज का हमारा करीब 20 MLD का जो डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स हैं, जिसको हमें शोधन करके ही आगे प्रवाहित कर सकते हैं, उसका जो प्लांट है वो 21 में आगे 19 में आगे बढ़ा। 19 के बाद में 21 में टाइम दिया गया। ओरिजिनल टाइमलाइन इसकी अगस्त 22 तक थी और उसके बाद में अक्टूबर 24 तक इनको टाइम दिया गया था। मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया अक्टूबर 2024 में। और प्लांट की जो निर्माता कंपनी है विएटेक वोबाक, जो एक साउथ की कंपनी है, उन्होंने इसको काफी डिले कर लिया है। महाकुंभ के कारण हमने इसका प्रयोग स्टार्ट किया चूंकि आवश्यक था, लेकिन कंपोनेंट परियोजना के बहुत सारे, जिसमें मैन होल्स हैं या जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं जो पाइप से आ जाए, सील्ड पाइपों से, कि कहीं भी कोई डिस्चार्ज की संभावना ना रहे, उसके क्रम में कंपनी का काम अभी स्लो है और कई सारे इश्यूज हैं। एनएमसीजी के जो कंसल्टेंट हैं मिस्टर नजीर, उनका ये कहना है कि उन्होंने इस कंपनी में फाइन भी प्रपोज किया है, परंतु मेरे ख्याल से डिडक्शन अभी नहीं हुआ है। एनजीटी के जो नॉर्म्स हैं, ऑनरेबल एनजीटी के, वो लागू हैं और टेनरीज उद्योग को अगर हमें बचाना है तो इस प्लांट को हमें अच्छे से चलाना होगा। करीब 500 करोड़ की परियोजना है और 4-5 साल का टाइम हुआ है। छोटी छोटी चीजें छोड़ के रखी गई हैं। कुछ कंपनी की इश्यूज हैं जो उन्हें सॉल्व करने चाहिए थे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसके एग्जीक्यूशन की, दे हैव डिलेड इट ऑल्सो। दूसरा पहलू ये इरिगेशन चैनल में जाता है। इरिगेशन चैनल में जो नगर निगम उसको संचालित कर रहा है करीब 16 किलोमीटर में, वहां पे भी कुछ पता चला है कि किसानों ने कभी कभी अपने मधु दृष्टि से, अपने निजी स्वार्थ में, कुछ लोगों ने वहां तोड़ फोड़ करी है, उसको समतल किया है। उसमें मेरे द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यदि कोई भी इतने इंपॉर्टेंट परियोजना से निकलने वाले जो प्रवाह, जो कि सिर्फ इरिगेशन में यूज होना चाहिए, यदि उसको तोड़फोड़ करता है, उसका सीपेज कहीं भी होता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई जो एनजीटी के नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा भी चला जाता है, अभियोग भी पंजीकृत कराया जाएगा, ताकि जो इरिगेशन चैनल में जाना है वो कहीं भी और किसी भी दिशा में न जा पाए। और महाकुंभ की दृष्टिकोण से हमारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूटेड वहां गंगा जी में जाके ना मिल पाए। खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पीएमजेवी के अंतर्गत निर्माणाधीन सार्वजनिक बारात घर सद्भाव मंडप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि 2 करोड़ 25 लाख की उक्त परियोजना जनवरी 2020 में प्रारंभ हुई थी, जो अब तक पूर्ण नहीं हो पाई। परियोजना के विलंब होने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। ये नहीं है कि अगस्त 2023 में ही पूरा पैसा विभाग को मिल चुका है। निरीक्षण के दौरान मंडप के निर्माण की गुणवत्ता कम पाई गई। पत्थर की जो टाइलिंग की गई थी उसका लेवल बराबर नहीं है। भवन में किया गया प्लास्टर अभी से निकल रहा है। बाहर की दीवारें पर नमी है। स्टील के फ्रेम में जंग लग चुकी है। पल्ले नहीं लगाए गए हैं। वे एंटी प्राइमर भी नहीं लगाया गया है। जिलाधिकारी ने इस पर वक्फ विकास निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता रिजवान खान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एमडी वक्फ विकास निगम लिमिटेड अंकित कुमार अग्रवाल से रिजवान खान व अन्य संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने व घटिया निर्माण कार्य की रिकवरी है तो अनुरोध किया है। वहीं जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जाजमऊ स्थित 20 MLDC ETP का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान CETP की इकाइयां तथा PST, SST, फ्लैश मिक्सर, FST, एरिएशन टैंक, प्लेट फिल्टर तथा स्लैश थिकनर संचालित पाई गई, जबकि मल्टीपल साल्ट रिकवरी एवं इम्प्रोरेटर सिस्टम एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इकाई में कमीशनिंग का कार्य किया जाना शेष है। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा नियम बिंदुओं पर निर्देश दिए गए। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत ट्रेंडियों से जनहित उत्प्रवाह के शोधन है तो 20 MLD CETP के कंपोनेंट कन्वेश लाइन एवं मैनुअल की समय कार्य पूर्ण न किए जाने के कारण कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मैसर्स विएटेक व बाक के वेतन से कटौती किए जाने के निर्देश दिए। महाकुंभ 2025 दौरान किसी भी दशा में अनुपराचित सीवेज औद्योगिक प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित न हो। इरिगेशन चैनल पर तोड़फोड़ एवं समतल किए जाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने तथा कानपुर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इरिगेशन चैनल का उत्प्रवाह किसी भी दशा में गंगा नदी में निस्तारित
न हो। निरीक्षण के दौरान स्लज थिकनर के पंप हाउस में स्थापित पंप से स्लज का रिसाव होता पाया गया, जिस जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे ठीक करने के निर्देश दिए गए। कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में ये भूमि मिली है सद्भाव मंडल बनाने के लिए, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की पॉलिसी में है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसमें 2,34,00,000 की परियोजना जनवरी 20 में प्रारंभ हुई थी। जनवरी 20 से हम लोग अब फरवरी 25 में आ गए, अभी इन्होंने परियोजना पूर्ण नहीं करी है और उसका कोई भी कारण नहीं है। ये भी उल्लेखनीय है कि इसमें अगस्त 23 में ही पूरा पैसा विभाग को मिल चुका था, मौके पर कोई इशू नहीं है, तो प्रोजेक्ट लेट किया है और कोई कारण नहीं है, ऐसा दिखता है कि लापरवाही है। दूसरा कि जो कार्य की क्वालिटी मौके पर है, जो टाइलिंग की गई है पत्थर की भी, उसके सारे स्क्वायर टेढ़े मेढ़े हैं, लेवल उसका मेंटेन नहीं किया गया, बहुत ही बुरी हालत है। नंबर 3 की जो स्टेप्स बनाए जाते हैं उस पर बिल्कुल जैसे गाटर पटिया शौचालय पर रखी जाती है गांव में, उस प्रकार से वक्फ विकास निगम के अधिशासी अभियंता ने अपने सुपरविजन रिजवान खान साहब ने कराया है, विच इज वेरी बैड। जो प्लास्टर किया गया है वहां अभी से झड़ रहा है और जो साइड की वॉल्स हैं, बाहर की वॉल्स हैं, उसमें भी नमी अभी से लगी हुई है। तो परियोजना ना केवल लेट है, क्वालिटी काफी पुअर है। जो फ्रेम्स लगाए गए स्टील के, उसमें भी काफी जगहों पे जंग लग चुका है, जबकि परियोजना में अभी पल्ले भी नहीं लगे हैं। इसका मतलब एंटी रस्ट या एंटी प्राइमर जो किसी भी निर्माण एजेंसी की संस्था की जिम्मेदारी है कराना, वो भी नहीं किया गया। तो 5 साल से परियोजना में निकाल दिए हैं, पैसा शासन ने दे दिया है, जो शासन सर्वश्रेष्ठ कर सकता था इनके लिए, उसके हिसाब से किया गया। परंतु वक्फ विकास निगम के जो अधिशासी अभियंता रिजवान खान है और उनकी जो पूरी टीम है, वो काफी घटिया काम दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा ऑफ कोर्स एमडी जो हमारे वक्फ विकास निगम के हैं कि वो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करें और जो इसमें अनियमितता है उसमें रिकवरी भी नहीं लोगों से करें, ताकि कार की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।